फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं अपना पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और सुबह के 4 बजे हैं लगभग। मेरा यही हर रोज़ उठने का समय है। मैं 4 बजे का समय ही चूज़ करता हूँ उठने के लिए, क्योंकि जब सुबह हम 4 बजे उठते हैं तो हमारे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम होता है अपना काम करने के, अपने दिन को प्लान करने के लिए और मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करने के लिए, एक अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों, आज मेरी कोशिश होगी कि मैं ये व्लॉग प्रॉपर तरीके से शूट करूं और आप तक पहुंचाऊं कि मैं अपना दिन कैसे शुरू करता हूं और क्या दिनचर्या होती है मेरी। तो दोस्तों, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं सुबह 3:45 से 4 बजे के बीच उठ जाता हूं और यहीं से मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है। सुबह की शुरुआत करने का समय है और ये शुरू होगा मेरी ग्रीन टी के साथ। मेरी ग्रीन टी का कप मेरे साथ रेडी है छत पे। अब मैं कम से कम 10 मिनट तो यहाँ पे वॉक करने वाला हूँ और बड़ी ठंडी हवा चल रही है। आज मौसम बहुत अच्छा है बाहर का। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ जंगल बेहद करीब है और हमेशा यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो बाकी शहर के बाकी जगह की तुलना में थोड़ा कम ही होता है। और आज बड़ी अच्छी हवा चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज बाहर यहाँ छत पे बैठ के। अब मैं अपनी ग्रीन टी के इस कप के साथ यही एंजॉय करूँगा और करीब 15 मिनट में यहाँ छत पे वॉक करूँगा। इसके बाद मेरा शेड्यूल शुरू होगा मेडिटेशन का। मेडिटेशन करने के बाद मैं कोई बुक ज़रूर रीड करूँगा थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मेरे दिन की शुरुआत होगी। दोस्तों, मैं तकरीबन 10 मिनट से अभी अपने छत पे हूँ और अपने ग्रीन टी का कप ख़त्म कर चुका हूँ। मैं थोड़ी देर वॉक भी कर चुका हूँ। इमीडिएट लाइट चली गई। अभी भी आपने देखा लाइट चली गई है और काफ़ी अंधेरा हो गया है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है, क्योंकि मोबाइल बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन जो सुबह का नज़ारा मेरी आंखों के सामने है वो बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। लेकिन हाँ, अफसोस है कि ये कैमरा इन डिटेल्स को कैप्चर नहीं कर पा रहा और आपको काफ़ी अंधेरा अभी दिखाई पड़ रहा होगा। इस जगह पे बहुत अंधेरा है, कैमरे में बहुत अंधेरा है। अदरवाइज़ मुझे तो चीज़ें बहुत साफ दिखाई पड़ रही हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं और कम्प्लीटली हर जगह की लाइट जा चुकी है। इन्वर्टर से हमारे लाइट जल रही है और अब यही समय मेडिटेशन शुरू करने का। तो मैं तकरीबन अब 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करूँगा। इसके बाद मैं कोई अच्छी सी बुक चूज़ करके मैं उसे पढ़ूँगा। हालांकि मैं पहले से एक बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं उसी बुक को कंटिन्यू करूँगा और करीब 10 मिनट में उस बुक को पढ़ूँगा। इसके बाद मैं अपने दिन की प्लानिंग शुरू करूँगा और जो भी मेरा शेड्यूल है वो, और जो भी मेरा आज का शेड्यूल होगा मैं उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दूँगा। जब हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा समय होता है अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए, अपनी चीज़ों को अच्छे से करने के लिए। तो दोस्तों, मैं यही एडवांटेज मुझे मिलता है जब मैं हर रोज़ सुबह उठता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, जो कि मैं करीब 7-8 बिजनेस वेंचर पर एक साथ काम कर रहा हूँ, जो मेरे अपने हैं और प्लस क्लाइंट्स हैं मेरे पास, जिनके लिए मैं बिज़नेस स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी तैयार करता हूँ, जिनके लिए मैं ट्रेनिंग और मोटिवेशनल सेशंस का काम करता हूँ। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास इतना समय कहाँ से आता है, इतनी चीज़ें कर कैसे लेते हो? तो दोस्तों,
यही वो सीक्रेट है। समय आता है सुबह जल्दी उठने से। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास भी बहुत समय होगा। देखिए बिजली कड़क रही है और बड़ा ही सुंदर, बहुत सुंदर माहौल है इस समय यहाँ का। और दोस्तों आज जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो है द पिलग्रिमेज। ये पॉलो कोएल्हो की लिखी बुक है और जो चैप्टर आज मुझे शुरू करना है वो है द मैसेंजर। अब मैं थोड़ी देर ये बुक पढ़ूंगा, इसके बाद फिर मैं अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे अपनी प्लानिंग्स के साथ। फ्रेंड्स, ये है मेरा प्लानिंग रजिस्टर और मैं इस प्लानिंग रजिस्टर में ही अपना दिन प्लान करता हूँ। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ लिखता हूँ। मैं मंथ वाइज, क्वार्टरली या वीक वाइज स्ट्रैटेजी बनाता हूँ कि मुझे इस मंथ या इस वीक या इस क्वार्टर मंथ में क्या करना है। और जो कुछ भी कंटेंट राइटिंग करनी होती है मैं अब से ही 1 घंटे में बैठ के इसे करता हूँ। कंटेंट, चूँकि मैं एक मोटिवेशन स्पीकर ट्रेनर हूँ तो कंटेंट मेरे लिए बेहद ज़रूरी है और कंटेंट बनाने का इससे अच्छा समय कोई हो नहीं सकता। कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको नहीं होता। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होती है, तो आप एक अच्छा कंटेंट बना पाते हैं और अच्छे से स्ट्रैटेजी अपनी दिन भर की प्लान कर पाते हैं। दिन भर की कहें, वीकली कहें, फोर्टनाइटली कहें, मंथली कहें, क्वार्टरली कहें, तो पूरी एक स्ट्रैटेजी मैं बनाता हूँ। मैं आपको इसके शुरुआती पेज दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। अब जो बिज़नेस मॉडल है मेरे, मैं उन पे काम करना शुरू करता हूँ और जिस मॉडल पे जो वरीयता देनी है, जिस पे जो काम करना है, वो इस काम को यहाँ मेंशन करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना काम करने की कोशिश करता हूँ। और आज भी अब स्ट्रेटजी मेकिंग डे है और थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे मैं काम करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि एक प्रॉपर शेड्यूल बने, किस बिज़नेस मॉडल पे किस तरह से ध्यान देना है और आज मुझे क्या करना है। ये पूरा खाका मैं तैयार करने के बाद ही उठूँगा और थोड़ी सी कंटेंट राइटिंग भी मैं करूँगा। तो मैं वापस से अपनी छत पे आ गया हूँ और मैंने एक परफेक्ट शुरुआत करी है अपने दिन की। मैंने सुबह की शुरुआत ग्रीन टी के साथ करी और मैंने फिर मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के बाद मैंने अपने जो हमारा जर्नल है डेली का, मैंने उसमें मेंशन किया कि मुझे इस वीक या इस दिन पूरा क्या काम करना है। और अब जो मुझे थोड़ी बहुत स्टडी करनी होती है, सुबह कोई बुक पढ़नी होती है, तो मैंने वो भी काम कर लिया है। और अब चूँकि इस समय तो लाइट नहीं है और सब कुछ इन्वर्टर पे जल रहा है तो काफ़ी अंधेरा है। यूजुअली हर दिन से ज़्यादा अंधेरा है और सुबह 4:30 4 से 5 के बीच के वक्त में इससे ज़्यादा उजेला एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने दिन की शुरुआत कर दी है। ये एक अच्छी शुरुआत है और मुझे पूरा यकीन है कि आज मेरा दिन बड़ा शानदार होने वाला है। दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग लगभग सारा अंधेरे में रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम इसका जो एंड है वो मैं सुबह के साथ करूँ जब पूरी रोशनी है। तो अब सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं अच्छी खासी रोशनी है और बड़ी ठंडी हवा चल रही है। मौसम बहुत ही अच्छा है और जो भी जिस तरह से मैंने अपना डे प्लान किया था, मैंने बिल्कुल वैसा ही शुरू किया है अपना दिन। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी मेरे काम है वो ज़बरदस्त तरीके से बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह उठने से फ़ायदा होता है और मुझे तो हो ही रहा है। मैं काफ़ी वक्त पा जाता हूँ अपने काम को करने के लिए। मुझे सुबह कम से कम 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसी वजह से मैं अपनी बुक्स लिख पाता हूँ और कंटेंट रेडी कर पाता हूँ, क्योंकि दिन का पूरा सिलसिला मीटिंग्स में ही निकल जाता है। पूरा समय मीटिंग्स में जाता है। लगभग सारा ब्लॉग मेरा आज अंधेरे में ही था क्योंकि लाइट भी नहीं थी और सुबह 4 बजे का वक्त था। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस ब्लॉग को एंड सुबह की रोशनी के साथ करूँ। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग टी इज़ रेडी नाउ। सुबह हो गई है, मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी उठ गए हैं। देखिए मेरी वाइफ श्री उठ के रेडी है अपनी चाय के कप के साथ और हम लोग
यहाँ पे चाय पी रहे हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि जो बिस्किट हम यूज़ करते हैं वो हमारे बाबा जी का है, पतंजलि वाले बाबा जी, श्री रामदेव बाबा जी का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बिस्किट टेस्ट में भी अच्छा होता है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज पहला ब्लॉग है और मैं ये ब्लॉग पोस्ट करूँगा। आप जब भी ब्लॉग देखें तो अपना कमेंट ज़रूर दें, मेंशन करें। छोटी सी गार्डन भी दिखाइए। को काफ़ी बागवानी का शौक़ है, तो इन्होंने कद्दू तक का पौधा घर में लगा दिया है और हमें नहीं पता है कि ये कद्दू की बेल कहाँ तक फैलेगी और इस छत पे कहाँ तक जाएगी और हमें कब इसका कद्दू खाने को मिलेगा। जल्दी मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत टाइम सुबह का अपना ये मॉर्निंग का स्पेंड करती है। इनका छोटा सा गार्डन है और इनको इस पे टाइम इन्वेस्ट करना बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे गुलाब भी आ रहे हैं, कली निकली है, ये भी कली निकली है। तो ये छोटी छोटी बातें खुशी देती हैं आदमी को। क्योंकि आज संडे है तो आज ऑफिस भी नहीं जाना है और हम लोग घूमने निकलेंगे और घूमने निकल भी चुके हैं। अब थोड़ी देर मौज मस्ती सैर सपाटा होगा, इसके बाद वापस हम अपने घर पहुंचेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं कुकरेल जंगल, अब हम थोड़ी देर यहीं रहेंगे और उसके बाद अपने घर पहुंच जाएंगे। हेलो हेलो कितना अच्छा लगता है नेचर। जब इससे कनेक्ट होइए तो बहुत अच्छा लगता है। अभी से बोलेगा तो हम उसके चले बोल देंगे। कोई नेचर से कनेक्ट रहना चाहता है और ये जंगल सबसे अच्छी जगह है नेचर से कनेक्ट रहने के लिए। स्टूडेंट्स, आपको आज पूरे बारे में जंगल मारो में इनसे सैर जाते हैं, वो बच्चे वाले नहीं है, एकदम से कभी खा लेते हैं बड़े दांत से। लग रहा है ये भी बहुत बड़े ब्लॉगर बनेंगे। स्टूडेंट अभी से ये बोलने लगे हैं कि
हमारे छोटे नवाब तैयार हो रहे हैं, नए ब्लॉगर। पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साला बेटा, अच्छे से। पुष्पराज ओम भूत भुआ शिवानंद पितु परेव सर्वदेव सतिमय दियो नो प्रचोदय त्र्यंबकम। फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग यहाँ कंप्लीट करते हैं हम लोग। और जो भी मैंने शूटिंग करी है बिल्कुल रैंडम था, कोई प्लानिंग नहीं थी ब्लॉग बनाने की, कोई प्रिपरेशन नहीं करी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया गया है। जो कुछ भी जैसा था आपने देखा होगा कि ब्लॉग में ज़्यादातर हिस्सा अंधेरे में था। अंधेरे में इसलिए था कि मैं सुबह 4 बजे मैंने शूट किया तो कोई रोशनी नहीं थी और लाइट भी आज चली गई। तो पूरी कोशिश मेरी यही थी कि जो कुछ भी जैसा नेचुरल है वैसा ही शूट किया जाए, किसी तरह की कोई तैयारी ना करी जाए, बिल्कुल नेचुरल लुक में और नेचुरल एनवायरनमेंट में ही शूट किया जाए। बहुत अच्छा सन जा रहा